है देश में, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या पॉपुलेशन कंट्रोल हो या सीए एनआरसी हो, वो लॉ पूरे देश के लिए होता है, ना कि किसी पंथ या संप्रदाय के लिए। तो हर चीज में हम हिंदू और मुसलमान को कष्ट होता है। बाबा साहब के समर्थन में आप आए ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं। कल तक तो बाबा साहब की बात कर, मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन, बाबा साहब को आप पसंद करते हैं, उनके संविधान के, उन्होंने संविधान में मरना है क्या भोसड़ी? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सर आपके लिए सवाल है, अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है, शायद इसीलिए आपको इससे दिक्कत है। पता ही नहीं है। चाहे वो हिंदू माइनॉरिटीज हो चाहे वो मुसलमान माइनॉरिटीज हो, क्या आपको नहीं लगता कि यूसीसी उनको एम्पावर करेगा? जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए? गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, वो क्या थी? आप लोग अपना एक एक करके हाथ खड़ा करें, और आपको लगता है कि क्या इस देश के अंदर हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक विधान होना चाहिए, हाँ या ना? एक एक करके अपनी बात को रखें। मैडम पहले आप। मुझे लगता है एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या मुसलमान, हम इन देश भारत में रहते हैं, भारत एक भारतीय नागरिकता क्या है भारतीय, तो एक कानून होना चाहिए सर। हिंदू या मुसलमान कानून जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, आपको लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि संविधान सबके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो, सबका एक ही कानून रहेगा तो हमारा देश एक परंपरा एक जाति प्रथा से उठकर हम सोच सकेंगे और एक साथ हम चल सकेंगे। जी जी जी, आपको क्या लगता है? सर हमारा कहना यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा ये बना रहना चाहिए, और जो हमें बीच में तोड़ने की कोशिश कर रहा है सर, तो ये भाईचारा बढ़ाने के लिए तो एक विधान लेके आया जा रहा है। हम इससे सहमत हैं जी, हम इससे सहमत हैं कि हर किसी के लिए सहमति का है ये, इसका हम सम्मान करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। आप भी सहमत हैं? मैं कह रहा हूँ हिंदू जो मुसलमान, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम भी कह रहे हैं कल को ऐसा काम ना हो। ये जो पार्टी कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। ये जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, ये मैडम हमें बताएंगे, ये बीजेपी हिंदू मुसलमान अलग अलग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत। पर ये तो हिंदू मुसलमान के लिए एक कानून लेके आ रहे हैं, अलग अलग अभी है। 2014 से पहले हम भी हिंदू मुसलमान रहते थे, अब कैसे हो रहा है? ये पॉइंट आपका है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर भारत जिसके लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उससे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, जिसमें मुसलमानों और तमाम लोगों पर, दलितों पर अत्याचार किया जाए। दूसरी चीज ये है, कैसे समझाइएगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, यूनिफॉर्मिटी हमारा कल्चर नहीं है, और यहाँ मुसलमानों के ही लॉज नहीं है, दलित भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं, आदिवासी भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। एक छोटा सा संवाद आपके साथ में करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण है, ये लोग भी सुनना चाहिए। बाबा साहब के समर्थन में आप, हाँ या ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूँ। मरना है क्या भोसड़ी? कल तक तो बाबा साहब की बात कर, मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन, बाबा साहब को आप पसंद करते हैं, उनके संविधान के, उन्होंने संविधान में बाबा साहब जो आप तो हर दूसरी डिबेट में वो जो बोलते हैं बाबा साहब ने ये कहा, जो बाबा साहब ने कहा आप उसको लागू नहीं करना चाहते। नहीं, दो चीजें सम्मान। आप सुनिए, किसी भी व्यक्ति की, चाहे तो दुनिया में जितने भी लोग आजाद हिंदुस्तान में आए, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर, नेहरू जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, अगर उन्होंने कोई गलती उनके जीवन में हुई, उसको मैं कैसे स्वीकार करूं? उन्होंने मुसलमानों को अम्बेडकर की गलती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं, रिजर्वेशन से भीमराव अम्बेडकर की गलती थी, अम्बेडकर जी ने विरोध नहीं किया, अम्बेडकर जी ने विरोध नहीं किया। दिस एक्सपोजेस यू। बिल्कुल। मेरा प्रश्न रहमानी साहब से है, जो भी लॉ आता है देश में, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या पॉपुलेशन कंट्रोल हो या सीए एनआरसी हो, वो लॉ पूरे देश के लिए होता है, ना कि किसी पंथ या संप्रदाय के लिए। तो हर चीज में हम हिंदू और मुसलमान को कष्ट होता है। बहुत अच्छा सवाल है, रहमानी साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल है। एक जवाब दे देता हूं। ना, इसमें एक सवाल और ऐड करिए। 370 आए तो आप कहते हैं कि वो एक वर्ग विशेष के लिए है, सीए आए आप कहते हैं मुसलमानों की नागरिकता जारी है। क्यों ऐसा? आपका प्रोपेगेंडा है, कानून हो जाए, ये आपका प्रोपेगेंडा है। 370 को मुसलमानों ने नहीं कहा, पूरे देश की सिविल सोसाइटी ने कहा था, मुसलमानों ने नहीं कहा, इसलिए डेविएट मत कीजिए। उन साहब का जो सवाल है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये एक देश भारत पूछा उन्होंने। सर आपके लिए सवाल है, अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है, शायद इसीलिए आपको उससे दिक्कत है। पता ही नहीं है। सवाल पूछा जिससे वो जवाब देगा। उसका क्या ड्राफ्ट है बेटा, ये तो पूछिए इन लोगों से। क्या सवाल है आपका? पहले आप इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है? चाहे वो हिंदू माइनॉरिटीज हो चाहे वो मुसलमान माइनॉरिटीज हो, क्या आपको नहीं लगता कि यूसीसी उनको एम्पावर करेगा? बेटा यूसीसी के बारे में बहस हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ हो कि ये होगा यूसीसी। अभी यूसीसी केवल एक शब्द है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शब्द है मात्र। ठीक है, सवाल मैडम से है, अभी मुड़ा मंत्री जी ने गलत बोला है। अभी 2 दिन की बात है, ताजमहल में बाबा जी जाते हैं,
बाबा जी जाते हैं, उन्होंने बोलते हैं हम अंदर जाएंगे, तो सिक्योरिटी से पहले बहस करते हैं, कहते हैं हम शंकर भगवान को देखने आए। हम 70 साल से भी शंकर भगवान, हमें पता नहीं, हमें कल पता लगा वहाँ शंकर भगवान है। महल में भड़काने वाले कौन? बाबा जी क्या कर रहे हैं? हिंदू लोग आओ, इसमें शंकर भगवान को ढूंढो, कौन करवाए? बाबा जी। कुछ लोग कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से प्रोग्रेसिव बात होती है, ये कहने का मतलब है भड़काना दोनों तरफ से हो। मैन सिक्योरिटी से बहस करो, देश को हम हमेशा रक्षा करते हैं। ताजमहल में तेजो महल ढूंढ रहे हैं वो, मतलब ये बताइए, हमें पता नहीं। ये अच्छा सवाल है। ये ताजमहल में तेजो महल एक जनाब ढूंढने के लिए निकल गए हैं। जी एक बाबा जी। लेकिन मेरे भाई, मुसलमान होने के नाते क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा देश इतने सालों से कह रहा था कि 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस कर दिए इस्लाम के नाम पर? क्या ये इस्लाम है? क्या मुसलमान को आगे आके नहीं कहना चाहिए था कि हाँ ये गलत है? श्री राम मंदिर की लड़ाई 500 साल के बाद मंदिर कोर्ट से जीत के बनवाना पड़ा। क्या हमें मुसलमानों को आगे आके थालियां सजा के राम मंदिर सजाने आगे नहीं जाना चाहिए था? 3 मंदिर अमीश प्लीज, सिर्फ 3 मंदिर, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आज नेशनल इस मंच पे, न्यूज़ 18 के मंच पे, कि अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 मंदिर पूरे सम्मान, सुरक्षा और पूरे मोहब्बत के साथ जिस दिन मुसलमान जाके सजाएगा बिना कोर्ट से लड़े, उस दिन लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप मेरी इस बात को याद रखिएगा। जी आपका सवाल। जी दोनों से पूछना चाहता हूँ, मैडम से भी सवाल और मेरा शहजाद पुणे वाले से भी सवाल है। मेरा नाम भी शहजाद खान है। जी खान। ये हिंदू मुस्लिम सबसे पहले लाने वाले कौन, ये आप बताएंगे शहजाद भाई? बीजेपी 89 में 2 सीट पर थी और आज कहां पर है? ये हिंदू मुस्लिम के बगैर कैसे आ गई? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, जब यूसीसी की बात हो रही है आज, जब अभी मोदी जी पहले एक नारा लेकर आए थे, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हो पाया? हम कैसे विश्वास करें कि यूसीसी भी उसी पॉइंट पर चलेगा? किस पॉइंट पर? किस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है? लोग छोटी आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी नया हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में भी हुआ, लेकिन वो बंटवारे के तौर पर। 2000 ये मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए थे? ये गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, वो क्या थी? ट्रेन जलाई गई थी, आज दोनों का उसकी जवाब। हाशिमपुरा जो हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये किसके समय पर हुआ? किसकी सरकारें थी? जरा बताना शहजाद भाई। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, कैसे सुनिश्चित होगा? आप जाकर किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिएगा, जो 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद है कि मोहित है। जो शौचालय बने हैं ना, ये नहीं देखा जा रहा है शिल्पा है सुल्ताना है। दिक्कत आपकी यही है कि जो 2014 से पहले 10,000 लोग मारे गए थे दंगों में, उसके बारे में